हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आगामी एग्ज़ाम जो पीजीटी का है उसके लिए ये वीडियो है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हिस्ट्री पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो हमीदा बानो बेगम थी वो हुमायूं की पत्नी थी। अच्छा, हुमायूं का जो शासन था वो 2 पीरियड में था, 1530 से 1540 तक। उसके बाद वह शेर सूरी से हार गया था और दोबारा जब वो भारत में प्रवेश किया और जीता तो वह 1555 से 1556 तक शासन में रहा। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अकबर शासक बना। अगला प्रश्न है हमारा कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूरसेन था। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत में कौन वायसराय था? तो उस समय लॉर्ड डफलिन जो थे वो भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अच्छा, अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफलिन थे। ठीक है। अगला कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1774 ईस्वी में हुई थी और जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत हुई थी। ठीक है। जिसमें क्या था? जिसमें मुख्य न्यायाधीश के पद पर एलिजा इमो तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड तथा अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? यानी कि ये जो यूरोपीय व्यापारी भारत में आए थे उसके क्रम की बात चल रही है। तो सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाल आए और ये सबसे बाद में गए भी। ठीक है। तो पुर्तगाल कब आए? मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जो भारत में पुर्तगाल आए थे वो 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद में आए डच आए जो 1605 ईस्वी में आए थे। ठीक है। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आए अंग्रेज़ जो 1613 ईस्वी में आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे जो 1664 ईस्वी में आए थे। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे कौन थे? तो जो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे वह थे लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक तो लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 13 नवंबर 1913 ईस्वी में। ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले हम आपको बता दें कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके बाद क्या हुआ था कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था और वहीं से इसका जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था क्या था? तो जो इस समिति का नाम था वह हंटर कमीशन था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत से निर्दोष लोगों को मार दिया गया था जनरल डायर के एक आदेश पर। ठीक है। और जिसकी जांच के लिए जब भारत में बहुत प्रचंड तौर पे इसका विरोध हुआ तब इसकी जांच बैठा ली गई जिसका नाम था हंटर कमीशन। ठीक है। अच्छा, हंटर कमीशन में क्या था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था जिसकी वजह से इसके काफ़ी विरोध भी हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो सब जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में।